हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, क्या आपको आपके घुटने में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है, जो कि खासकर घुटने में गैप कम होने की वजह से जो देखने को मिलता है, या फिर पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, हमारी थाई जो मसल है उसकी इम्बैलेंस की वजह से असमानता आ गई है, कोई मसल वीक तो कोई मसल टाइट हो गई है, और जिसकी वजह से आपको आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है कि आपको आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो हमारी थाई बोन की मसल है, उसको जब स्ट्रेंथन करोगे, उसको जब मजबूत करोगे, तो हमारी जो दर्द है घुटने का, उसमें न केवल सुधार आएगा बल्कि आप घुटने दर्द को होने से रोक सकते हैं। तो अगर आपको भी घुटने दर्द की समस्या है और आप चिंतित है कि कहीं सर्जरी न कराना पड़ जाए, तो आज का वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल है, थाई बोन की मसल है, उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जानेंगे। दोस्तों, हमारी जो घुटने का जोड़ है, हमारे जो घुटने का जॉइंट है, उसमें हमारे बॉडी का पूरा भार आता है जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं अपने लोअर लिम्ब की, जैसे चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, रनिंग करते हैं, इन सारी एक्टिविटी को, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो इन सारी एक्टिविटी में हमारे जो पूरे शरीर का भार है वो घुटने पे आता है जब हम एक्टिविटी करते हैं लोअर लिम्ब की। तो ऐसे में क्या है कि हमारी जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है, जैसे हमारी जो हम मूव कर रहे हैं, घुटने को मूव कर रहा है, ये मूवमेंट हमारी मसल करा रही है। जैसे हमारी बॉडी में जो बोन है, जो हड्डी है, वो ढांचा की तरह काम करती है, और जो मसल है वो उस पे मूवमेंट लाती है, उस पे मोशन लाती है। तो जब हम मूवमेंट हमारी मसल की वजह से आ रहा है, तो जब हमारी मसल किसी कारणवश, या तो धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ जब हमारी मसल की कमजोरी हो जाती है, हमारी थाई बोन की मसल में कमजोरी हो जाती है, तो हमारे बॉडी का पूरा भार हमारे मसल जो है लोड नहीं ले पाती और डायरेक्ट घुटने पे आता है। जो पूरे भार जो है डायरेक्ट घुटने पे आता है, जिसकी वजह से हमारे धीरे धीरे घुटने के बीच जो कार्टिलेज होता है, जो परत होता है, वो घिसने लगता है और ग्रीस कम हो जाता है, और घुटने के बीच जो गैप है वो भी कम हो जाता है। और कई बार यंग पेशेंट में देखने को मिलता है कि मेनिस्कस टियर हो गया, या फिर पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम हो गया, जिसमें कि हमारे थाई बोन की मसल में इम्बैलेंस हो गया। मतलब हमारी ये जो मसल है, हमारी जो लेटरल साइड की मसल है वो टाइट हो गई, हमारी अंदर साइड की मसल जो है वो वीक हो गई। तो इन सारी दिक्कतों के कारण घुटने का दर्द शुरू हो जाता है और बहुत तकलीफ होता है जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो इन सारी एक्टिविटी के दौरान आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर चिंता की ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम समय रहते, टाइम रहते, अगर हम अपने घुटने दर्द का, जैसे दर्द अभी शुरू हुआ है, कुछ दिन हुए हैं, आपको दर्द महसूस हो रहा है, और आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जो सही इलाज है उसका शुरू कर देते हैं, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दोनों स्टार्ट कर देते हैं, तो आप अपनी न केवल अपने घुटने दर्द को कम कर सकते हैं, बल्कि फ्यूचर में होने से भी, बढ़ने से भी रोक सकते हैं। तो इसमें हम एक्सरसाइजेस करते हैं। हमारी जो थाई बोन की मसल है, हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल है, ये वाली जो मसल है, इसकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, इसकी मजबूती के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, ताकि हमारी लोड जो है वो हमारी मसल ले और हमारी मूवमेंट प्रॉपर हो और हमारे घुटने पे लोड ना आए, कम आए, जिससे कि हमें घुटने दर्द में आराम मिलेगा। और इन एक्सरसाइजेस को रोजाना करें तो आप अपने घुटने दर्द की समस्या को पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहला एक्सरसाइज करेंगे, हम अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है SLR, स्ट्रेट लेग रेज। इसे करने के लिए क्या करना है कि आपको सीधे लेट जाना है, और जिस भी घुटने में समस्या है उस घुटने को एकदम, जो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल है, उसको टाइट करते हुए ऊपर लाना है पैर को, और धीरे धीरे नीचे लाना है। जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे ऊपर लाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। इससे जब आप करोगे तो आप महसूस करोगे कि आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, थाई बोन की मसल है, उसमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ फील हो रहा है आपको। इसी एक्सरसाइज को आपको 20 से 25 बार करने हैं, और 1 से 2 सेट में आप कर सकते हैं। अगर आपको घुटने दर्द की समस्या है, खासकर जिसमें आपकी घुटने में गैप की समस्या है, गैप कम हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर जिस घुटने में आपको समस्या है उसके अपोजिट घुटने की भी एक्सरसाइज आपको साथ साथ करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे एक घुटने में समस्या होती है, तो हम अपने बॉडी का भार एक घुटने पे शिफ्ट ना करके जो हमारा सही वाला घुटना है उस पर हमारे पूरे बॉडी का भार शिफ्ट करते हैं जब हम खड़े होते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ना हमारी जो दूसरी घुटना है वो भी, उसमें भी दर्द शुरू हो जाता है। तो दोनों घुटने की साथ में एक्सरसाइज करनी है। तो जैसे हमने पैर को ऊपर लाया, फिर धीरे धीरे नीचे लाया, इसी तरह हमें दूसरे लेग से भी ऊपर लाने हैं और धीरे धीरे नीचे लाने हैं, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को दोनों पैर से 20 से 25 बार करने हैं और 2 सेट में करने हैं। दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। हम अपनी क्वाड्रिसेप्स जो मसल है, जो हमारी थाई बोन की मसल है, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उसको बिना मूवमेंट के
बिना किसी मूवमेंट के ही स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो। इसे करने के लिए आपको एक टॉवेल ले लेना है, तौलिया ले लेना है, उसको रोल कर लेना है कुछ इस तरह और अपने घुटने के जस्ट नीचे रखना है और फिर लेट जाना है। और अब हमें क्या करना है कि इस घुटने से नीचे की तरफ इस तौलिए के रोल को नीचे की तरफ दबाना है और दबाते हुए हमें 10 गिनने तक रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करने पे आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा महसूस होगा कि आपके घुटने में अच्छा स्ट्रेंथ मिल रहा है। तो इसे आपको कम से कम 10 से 15 बार करने हैं और 2 सेट में करने हैं। तो इसी तरह आपको दूसरे लेग से भी इसी एक्सरसाइज को कर लेना है। दूसरे लेग से करने के लिए दूसरे लेग के नीचे रख के नीचे की तरफ पुश करना है। पुश करते हुए 10 से 10 गिनने तक होल्ड करना है, कुछ इस तरह। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। हम अपनी जो थाई मसल की अंदर वाली मसल है, जो हमारी क्वाड्रिसेप्स की अंदर वाली मसल है, अडक्टर मसल है, उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या करना है कि अपने दोनों घुटने को मोड़ लेना है और उसके बीच में एक तकिया रख लेना है। तकिया को फोल्ड करके रख लेना है और अभी क्या करना है कि दोनों घुटने से अंदर की तरफ इस तकिए को दबाना है। दबाते हुए हमें 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जितना जोर से दबा सकते हो दबाओ। इससे हमारी जो वीएमओ मसल है, अंदर की मसल है, वो स्ट्रेंथन होगी, जिससे हमें पटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम में अच्छा रिजल्ट देखने को, और साथ साथ हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एडक्टर आइसोमेट्रिक को हमें 10 से 15 बार कर लेने हैं और हमें 2 सेट में करने हैं। 15-15 के 2 सेट करने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसे करने के लिए हमें एक थेराबैंड की जरूरत होगी, रेजिस्टेंस बैंड की जरूरत होगी। इसको बांध लेना है या फिर लूप खरीद लेना है आपको, थेराबैंड लूप, और अपने दोनों घुटने के बीच में कुछ इस तरह लगा के घुटने को मोड़ के लेट जाना है। अभी हमें क्या करना है कि अपने दोनों घुटने को बाहर की तरफ लाना है। बाहर की तरफ लाते हुए लास्ट रन पे, जहाँ पे आपको अच्छा रेजिस्टेंस फील हो, अच्छा स्ट्रेंथ फील हो, वहाँ पे रोक के 10 से 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमारी जो थाई मसल है, उसकी लेटरल साइड की जो मसल है, हमारी क्वाड्रिसेप्स की लेटरल साइड की जो मसल है, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसे भी हमें 10 से 15 बार कर लेने हैं और 2 सेट में कर लेने हैं। 15-15 के 2 सेट। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अपनी वीएमओ मसल, हमारी जो थाई मसल जो है, हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, उसके अंदर वाले हिस्से की जो मसल है, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको एक वेट कफ की जरूरत होगी। वेट कफ आपको ऑनलाइन या फिर स्पोर्ट्स शॉप में वेट कफ के नाम से मिल जाएगा। उसको पैर में कुछ इस तरह बांध लेना है। और अभी क्या करना है, पिल्लो की जरूरत होगी आपको, तकिए की जरूरत होगी। तकिए को घुटने के नीचे रख लेना है, थोड़ा फोल्ड करके, और फिर हमें लेट जाना है। लेट के अभी क्या करना है कि अपने घुटने को जस्ट ऊपर लाना है, बहुत ज़्यादा। इसे करते हुए ध्यान रखना है कि हमारा घुटना ऊपर नहीं उठेगा। जैसे हमारा जो घुटना है वो तकिए के कांटेक्ट में रहेगा। सिर्फ आगे वाले हिस्से को, फोर लेग को ऊपर लाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। ऊपर लाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है। ऊपर लाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है। इससे हमारी जो अंदर वाली मसल है क्वाड्रिसेप्स की, उसकी स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी। इसे आपको कम से कम 20 से 25 बार करने हैं और 2 सेट में करने हैं। 25-25 के 2 सेट। इसी तरह आपको दूसरे लेग से भी कर लेने हैं। अगर आपको दूसरे लेग में भी समस्या है, या तो आप दोनों लेग से इन एक्सरसाइज को कर सकते हो। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, क्वाड्रिसेप्स ड्रिल। इसे करने के लिए आपको वेट कफ की जरूरत होगी। वेट कफ को आपको कुछ इस तरह हमें एंकल के ऊपर, एडी के ऊपर कुछ इस तरह जो है पहन लेना है। कुछ इस तरह दोनों पैर में पहनना है। आपको ये वेट कफ ऑनलाइन या स्पोर्ट्स शॉप में मिल जाएगा वेट कफ के नाम से। 1/2 kg या 1 kg अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। और क्या करना है अभी इसे करने के लिए कि आपको जो है हाई सीटिंग पे बैठना है। वहां नहीं बैठना है, जैसे चेयर पे नहीं बैठना है जहां आपकी पैर जो है जमीन को लग रही हो, क्योंकि जब पैर को जमीन को लगेगी तो एक्सरसाइज अच्छे से नहीं होगी। तो इसे करने के लिए हमें हाई सीटिंग पे बैठना है, जैसे हम बेड पे बैठ गए या फिर टेबल पे बैठ गए। बेड या टेबल पे बैठ के दोनों पैर में पहन लेना है। अगर एक घुटने में भी समस्या है तो आप इस एक्सरसाइज को दोनों में कर सकते हो, क्योंकि जब एक घुटने में समस्या होती है तो लोड हम दूसरे घुटने पे डालते हैं, जिससे धीरे धीरे दूसरे घुटने में भी समस्या शुरू हो जाती है। तो दोनों घुटने से करना है। इसे करने के लिए वेट कप पहन लिया। अभी क्या करना है कि अपने घुटने से नीचे को नीचे लटका लेना है और अभी हमें अपने पैर को ऊपर लाना है। कुछ इस तरह अपने कमर को सीधे रखते हुए पैर ऊपर लाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है।
इससे हमारी क्या होती है कि एक ट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि हमारी जो वेट कफ है वो भारी है तो नीचे खींचेंगी, जिससे कि हमारी जो घुटने में गैप की समस्या जो देखने को मिलती है उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो गैप है वो थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होगा और हमें दूसरा हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी। कुछ इस तरह ऊपर लाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है, ऊपर लाना है और धीरे धीरे नीचे लाना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेने हैं और सेम इसी एक्सरसाइज को दूसरे लेग से भी कुछ इस तरह कर लेने हैं। ऊपर लाना है, धीरे धीरे नीचे लाना, ऊपर लाना है, धीरे धीरे नीचे लाना है। इस एक्सरसाइज को दोनों पैर से 20 से 25 बार करें और 2 सेट में करें, 25-25 के 2 सेट। आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा घुटने दर्द की समस्या में। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वॉल स्क्वाट, और इसी को प्रोग्रेस करके हम वॉल सिट भी कर सकते हैं। तो जब आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हो तो वॉल स्क्वाट से स्टार्ट करना है। इसे करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने पूरे कमर को, स्पाइन को दीवार के सहारे रखना है और पैर को थोड़ा आगे रखना है। पैर को आगे रखते हुए अभी क्या करना है कि हमें नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए, बैक को स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ जाना है और धीरे धीरे ऊपर आना है। कुछ इस तरह नीचे जाना है और धीरे धीरे ऊपर आना है। इससे आपके घुटने पे ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग, उसकी भी मजबूती आराम से धीरे धीरे हो पाएगी। कुछ इस तरह इसे करते हुए ध्यान रखना है कि जो हमारा घुटना है वो टोज के आगे, बिग टो के आगे ना जाए। मतलब बहुत आगे भी नहीं रखना है, बहुत पीछे भी नहीं रखना है अपने पैर को। इसी को जब आप एक्सरसाइज, बिगिनिंग एक्सरसाइज करते हो स्टार्टिंग में, और जब धीरे धीरे इसको प्रोग्रेस करना होता है, जब इस एक्सरसाइज को इजीली कर पा रहे हो तो अभी क्या करना है कि हमें वॉल सिट करना है। तो हमें वॉल के ऐसे पोस्चर में आना है जैसे हम चेयर जैसा पोस्चर होता है उसी पोस्चर में आना है। जैसे कि हमने अपने वॉल स्क्वाट में नीचे तक गए और अभी इसी पोजीशन को, जैसे हमने चेयर वाली पोजीशन में बैठ गए, वॉल सिट किया और धीरे धीरे हम इसी पोजीशन को, आपको 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, अगर 10 सेकेंड स्टार्टिंग में होल्ड कर पा रहे हो तो ठीक है। धीरे धीरे आप इसकी जो होल्डिंग टाइम है वो 20 सेकेंड करो, फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड करो। मतलब एक दिन में नहीं, धीरे धीरे 10 डेज आप 10 सेकेंड होल्ड करो, फिर 10 डेज आप 20 सेकेंड होल्ड करो, फिर 10 डेज आप 30 सेकेंड होल्ड करो। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हो। इससे हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसकी काफी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग हो पाएगी। इस एक्सरसाइज को हमें वॉल स्क्वाट को कम से कम 20 से 25 बार करने हैं, क्योंकि इसमें होल्ड हम नहीं करने हैं, तो 2 सेट में करने हैं। और जब हम वॉल सिट कर रहे हैं तो आप 5 to 10, अगर स्टार्टिंग में आप 5 बार होल्ड कर पा रहे हो तो 5 बार ही करो, फिर धीरे धीरे 10 टाइम्स आप होल्ड करने की कोशिश करो। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके घुटने दर्द की समस्या को, जो कि गैप कम होने की वजह से खासकर आपको देखने को मिल रहा है, या मेनिस्कस टियर हो गया है, या फिर पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम हो गया, जिसकी वजह से आपको घुटने में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है, उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रहेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जिन लोगों को घुटने दर्द की समस्या है और उन्हें घर बैठे स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।